नमस्कार। आयुर्वेदी के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो बहुत फेमस टॉपिक है और आप इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते भी हैं। तो ब्लड के बारे में लोग पढ़ रहे थे, उसी में कंटिन्यूस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी जो है वो हमारे शरीर में इम्यूनिटी जो है हमारे शरीर में क्या है, जो भी फॉरेन बॉडी आती है, चाहे वो किसी प्रकार का टॉक्सिन्स हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, उन सभी को क्या करता है, उससे रजिस्ट करता है, रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करा देता है हमारे शरीर के द्वारा, जिससे हम बीमारियों से ग्रसित नहीं होते या उस टॉक्सिन से या उस बैक्टीरिया वायरस से जनित रोगों से हम बच जाते हैं। इम्यूनिटी बहुत हमारे शरीर का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, डिफेंस मैकेनिज्म का पार्ट है। और चूंकि WBC जब हम पढ़ रहे थे तो बार बार वहाँ पे इम्यूनिटी शब्द आ रहा था, तो बहुत सारी चीज़ें थी जो यहाँ पे आके आपको क्लियर होंगी। तो चूँकि ये टॉपिक जो है वैसे तो इन जनरल बहुत छोटा होता है, लेकिन क्योंकि हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो इसलिए हम लगभग इसका 2 या 3 लेक्चर हम लोग बनाएंगे इसका। तो डिटेल में इत्मीनान से पढ़ेंगे। अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा है उससे थोड़ा सा बेहतर होगा और थोड़ा डेप्थ में जाके देखेंगे आखिर इम्यूनिटी काम कैसे करती है। क्योंकि भविष्य में जिस तरह से बीमारियाँ बढ़ रही हैं और बीमारियाँ नई नई बीमारियाँ आ रही हैं, वहाँ पर हम बीमारियों से बचने का एकमात्र सहारा जो है वह इम्यूनिटी ही हो सकता है। वैक्सीन और एंटीबायोटिक्स के सहारे हम बहुत दिनों तक नहीं चल सकते। तो हमारी इम्यूनिटी कैसे मेंटेन होती है, कैसे ये काम करती है, कल को अगर कोई नई एंटीबायोटिक ढूंढनी हो तो भी आपको पता होनी चाहिए कि आपकी इम्यूनिटी क्या होती है। तो उन चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है इम्यूनिटी का डिफिनीशन। इम्यूनिटी होती क्या है, इम्यून होना क्या होता है। इम्यूनिटी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट पैथोजेनिक एजेंट। पैथोजेनिक एजेंट क्या होते हैं, जो बीमारी पैदा करते हैं, ठीक, जो डिजीज पैदा करते हैं, वो क्या होते हैं, पैथोजेनिक एजेंट होते हैं। ये क्या करता है, ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है उसके प्रति, यानी जो बीमारी पैदा करने वाले जो एजेंट हैं उनको ये डिस्ट्रॉय करता है और उनसे होने वाली बीमारियों से हमको बचाता है। इट इज द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट द एंट्री ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेन बॉडीज लाइक बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिक सब्सटेंसेस। ठीक है, यह इम्यूनिटी जो है वह आगे 2 प्रकार की बताई गई है। उसमें क्या होता है, पहला क्या है आपका इन्नेट इम्यूनिटी, दूसरा क्या है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है, जो जन्मजात हमारे शरीर में रहती है, उसको इन्नेट इम्यूनिटी बोलते हैं। यह नॉन स्पेसिफिक होती है। और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वह हम एनी हाउ बाहर से अचीव करते हैं। तो जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वह क्या होती है, स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है और यह ज़्यादा प्रभावी होती है। तो क्या होती है हम आगे देखते हैं। पहला क्या है, इन्नेट इम्यूनिटी और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। नॉन स्पेसिफिक का मतलब ये हो गया किसी चीज के लिए पर्टिकुलर रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर रही है, लेकिन फर्स्ट लाइन डिफेंस में यह कार्य करती है। इन्नेट इम्यूनिटी और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी इज इनबॉर्न कैपेसिटी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज द इनबॉर्न कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट पैथोजेन। ठीक है, बाई चांस if the organism enter the body, innate immunity eliminate then before the development of any disease। कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या पैथोजन हमारे बॉडी में इंटर करता है तो इम्यून यूनिटी क्या करती है, उसको सबसे पहले एलिमिनेट कर देती है ताकि हमारे शरीर में कोई बीमारी उसके द्वारा पैदा न हो। इट इज अदरवाइज नोन एज आल्सो नोन एज नेचुरल और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। तो इन्नेट इम्यूनिटी को ही हम नेचुरल इम्यूनिटी कहते हैं या नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं। आगे आता है दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी रिप्रेजेंट द फर्स्ट लाइन डिफेंस। याद रखिएगा, हम लोगों ने वहां पे क्या देखा था, फर्स्ट लाइन डिफेंस में क्या था, न्यूट्रोफिल था। ठीक है, फर्स्ट लाइन डिफेंस अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ पैथोजेन। देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। किसी भी प्रकार का पैथोजन हमारे शरीर में इंटर करेगा तो उससे जो इम्यूनिटी फाइट करेगी वो क्या कहलाएगी, आपकी इन्नेट इम्यूनिटी। और दूसरा नाम इसका क्या होगा, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखिए इन्नेट इम्यूनिटी के क्या हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि जहाँ जहाँ से पैथोजन हमारे शरीर में इंटर कर सकते हैं वही सारे क्या होंगे, उस रूट पे जो फर्स्ट लाइन डिफेंस प्रोवाइड कराएगा वही क्या कहलाएगा, इन्नेट इम्यूनिटी कहलाएगा। तो इसमें पहला एग्जाम्पल दिया है GI ट्रैक्ट। GI ट्रैक्ट क्या होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है। जो भी हम कुछ खाते हैं सबसे पहले हमारे GI ट्रैक्ट में, स्टमक में जाएगा, GI ट्रैक्ट में जाएगा। तो उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें इन्नेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। पहला क्या है, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम कहाँ होता है, इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ सलाइवा।
ये सलाइवा के अंदर होता है और ये क्या होता है, बैक्टीरियोसाइडल होता है, ये क्या होता है, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक, दूसरे नंबर पे क्या है, कुछ एंजाइम्स हैं इंडाइजेस्टिव जूसेस एंड एसिड यानी HCl जो स्टमक में होता है, दे डिस्ट्रॉय द टॉक्सिक सब्सटेंसेस आर ऑर्गेनिज्म इंटरिंग द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट थ्रू द फूड। तो जीआई ट्रैक में कौन, जो भी फूड के थ्रू अगर हम कुछ भी एक बैक्टीरिया वायरस से जा रहा है, जो कि जाता ही रहता है क्योंकि ये इसको डेली हम लोग फूड लेना है, कुछ ना कुछ खाते पीते रहना है, तो ऐसे में क्या है कि बैक्टीरिया वायरस इन जनरल हमारे शरीर में इंटर करना चाहते हैं, बट उनको क्या होता है विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोम और सम एंजाइम्स एंड गैस्ट्रिक एसिड HCl, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये हो गया आपका जीआई ट्रैक का फर्स्ट लाइन डिफेंस का एग्जाम्पल। ठीक, दूसरा या रिस्पायरेटरी, दूसरा क्या है, बॉडी में इंटर करने का रास्ता क्या है, रिस्पायरेटरी सिस्टम से जा सकता है। यहाँ पे एक शब्द याद करिए, डिफेंसिस एंड कैथलियोसिडिन्स। कैथलियोसिडिन्स और डिफेंसिस क्या करती हैं, इन एपिथेलियल सेल ऑफ एयर पैसेज आर एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड। ये भी एक तरीके क्या है, एंजाइम्स हैं, और ये क्या करते हैं कि केमिकल इस प्रकार के हैं कि जो भी हम डिस्पाइसन ले रहे हैं, नोच के थ्रू जा रहा है अंदर, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में अंदर जहां जहां जाएगा वहां पे ये क्या करेंगे, उसको नष्ट कर देंगे। क्या है ये, एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स होते हैं। ठीक, आगे देखिए, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेज एंड नेचुरल किलर सेल प्रेजेंट इन द लंग्स एक्ट अगेंस्ट द बैक्टीरिया एंड वायरस। ठीक, जो एयर पैसेज को पार करके लंग्स तक पहुंच गया अगर, तो वहां पे ऑलरेडी क्या है, न्यूट्रोफिल मौजूद है, लिम्फोसाइट्स हैं, मैक्रोफेजेज हैं, नेचुरल किलर सेल एनके सेल्स वगैरह भी होती हैं, और ये क्या करती हैं, बैक्टीरिया वायरस को नष्ट करती हैं। ठीक, तीसरा रूट क्या हो सकता है, यूरोजेनाइटल। तो यूरोजेनाइटल सिस्टम में क्या है, वहां पे क्या होता है, जो यूरिन की एसिडिटी है और वजाइनल फ्लूइड की जो एसिडिटी है, ठीक, जिसका पीएच लगभग 5 के आसपास, ये भी 7 के अंदर ही रहता है इन जनरल एसिडिटी जो है इसका। तो ऐसे में क्या होता है, ये नेचर जो ये मीडियम है, ये मीडियम की वजह से क्या होता है, बैक्टीरिया जनरली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अगर डिस्ट्रॉय नहीं होंगे तो पीआईडी हो सकता है। पीआईडी क्या होता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज, ठीक, वजाइनल रूट के थ्रू, और यूरिन के थ्रू अगर गया तो यूटीआई हो जाएगा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो ये बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन ये क्या होता है, इनके नेचर की ड्यू टू फर्स्ट लाइन डिफेंस ये क्या होता है, हम इससे बच जाते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी। और भी एग्जाम्पल हैं, देखिए स्किन। स्किन भी एक रूट ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है, वहां तक बैक्टीरिया वायरस इन्वाइट कर सकते हैं। स्किन में क्या आएगा, पहला, द क्रिटिनाइज्ड स्ट्रेटम कॉर्नियम ऑफ द एपिडर्मिस प्रोटेक्ट द स्किन अगेंस्ट द टॉक्सिक केमिकल। तो क्रिटिनाइज्ड स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम कॉर्नियम क्या होता है, हमें पता है स्किन जो है 5 लेयर में बटी होती है, तो सबसे ऊपर वाली लेयर जो है वो क्या है, स्ट्रेटम कॉर्नियम है। स्ट्रेटम कॉर्नियम जो होता है क्रिटिनाइज्ड होती है, इसकी वजह से क्या होता है, कोई भी टॉक्सिक केमिकल उस पर जल्दी वर्क नहीं कर पाते। ठीक, दूसरे नंबर पे क्या दिया है, बीटा डिफेंसिस इन द स्किन आर एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड एंड लाइसोसाइम आल्सो प्रेजेंट हियर, लाइसोसाइम सिक्रेटेड इन द स्किन डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया। तो ये क्या हो गया, स्किन के द्वारा हमको जो प्रोटेक्शन मिलता है वो है। उसके बाद क्या है, फैगोसाइटोटिक सेल, देखिए न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेज ingest and destroy the microorganism and foreign bodies by the phagocytosis। फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, दो तरह का शब्द होता है, ये आपको पता है। फैगोसाइटोसिस के थ्रू क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम कार्य करता है, बैक्टीरिया या वायरस जो भी है उसको इनगल्फ कर लिया जाता है मैक्रोफेजेस के द्वारा, और जिसके बाद उसको नष्ट कर दिया जाता है। इंटरफेरॉन्स भी होता है, देख लीजिए, इंटरफेरॉन्स इनहिबिट मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वायरस। इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं, वायरस का तो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता है, उस मल्टीप्लिकेशन को रोकने वाला क्या होता है, आपका इंटरफेरॉन्स होता है। उसकी सहायता से क्या होता है, इंटरफेरॉन्स उसको मल्टीप्लिकेशन नहीं होने देता है। और पैरासाइट एंड कैंसर सेल सभी में यही एक ही तरह से कार्य करता है। अगर इंटरफेरॉन मौजूद है तो पैरासाइट और वायरस और कैंसर सेल को डिवाइड होने से रोकता है। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन कुछ होते हैं, दीज एक्सेलरेट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी बैक्टीरिया वायरस हैं उनके डिस्ट्रक्शन को यह बढ़ावा देते हैं, जल्दी जल्दी से प्रमोट करते हैं ताकि वो जल्दी से नष्ट हो जाए और आपको इन्नेट इम्यूनिटी अचीव हो। दूसरे नंबर पे यहाँ तक आप समझ गए होंगे। दूसरे नंबर पे देखिए क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी और स्पेसिफिक इम्यूनिटी। एक्वायर्ड मतलब क्या है, कोई चीज हम गेन करते हैं, प्राप्त करते हैं, तो क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। Acquired immunity is the resistance developed in the body against any specific foreign body like bacteria, virus, toxins, vaccines or transplanted tissue। ये क्या स्पेसिफिक होगा, किसी खास बैक्टीरिया, वायरस या
टिश्यू के प्रति जो ट्रांसप्लांट किया गया है वहां पे क्या होगा, वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। सो दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी आल्सो नोन एज द स्पेसिफिक इम्यूनिटी। पहला वाला क्या था, नॉन स्पेसिफिक था, इन्नेट इम्यूनिटी था। दूसरा क्या है, वेरी स्पेसिफिक फॉर द पर्टिकुलर बैक्टीरिया, वायरस, फंगल जो भी है, ठीक, टॉक्सिन्स है। इट इज द मोस्ट पावरफुल इम्यून मैकेनिज्म, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इम्यून मैकेनिज्म है हमारे शरीर का। क्यों, क्योंकि वेरी स्पेसिफिक है, ठीक। दैट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म और टॉक्सिक सब्सटेंसेस। ये कहां से बनते हैं, लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो याद रखिएगा, लिम्फोसाइट अभी हमने आपको पढ़ाया था, यहाँ भी याद करके रखिएगा, लिम्फोसाइट जो है इसके लिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए विशेष रूप से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कैसे काम करते हैं हम आगे देखेंगे। देन आता है यह एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है यह फर्दर दो तरह से हो जाता है। दो तरह का होगा, कैसा होगा, पहला क्या है सेल्यूलर इम्यूनिटी, दूसरा क्या है ह्यूमरल इम्यूनिटी। सेल्यूलर मतलब ऐसी इम्यूनिटी जो विद द सेल किसी के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो कौन कौन से सेल होंगे वो आपको मैं बता दूंगा। ह्यूमरल जो है, ह्यूमरल मतलब ब्लड, तो ब्लड के में जो आपकी इम्यूनिटी रहती है वो जो रहती है उसको ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं। आगे और डिटेल देखिए। लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी। पहला क्या है, टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट या टी सेल किसके लिए होता है, फॉर द सेल्यूलर इम्यूनिटी, टी सेल, ठीक। इसके लिए क्या हो गया, टी सेल्स हो गए। ह्यूमरल के लिए क्या होता है, बी सेल होता है, यहाँ इतना ही लिखा है। बी लिम्फोसाइट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ह्यूमरल इम्यूनिटी। आपको इतना याद रखना है, ये सीटी याद कर लीजिएगा, इसके साथ क्या याद कर लीजिएगा, एचबी। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सेलुलर इम्यूनिटी कौन देता है, टी सेल देती हैं, और ह्यूमरल इम्यूनिटी कौन देता है, बी सेल देती हैं, ठीक, या बी लिम्फोसाइट। क्लियर हुआ, आगे चलें। ये एक फ्लो डायग्राम है, हम इसको आपको थोड़ा समझा देते हैं, इससे आपको समझ में आ जाए आखिर इम्यूनिटी काम कैसे करती है। जो सुपरफिशियल नॉलेज है वो इससे आपको प्राप्त हो जाएगा। तो उसमें आपको थोड़ा जूम करके आप देखिएगा, बाकी मैं आपको पढ़ के सारा अच्छे समझा देता हूँ। सबसे पहले ऊपर क्या लिखा है, इम्यूनिटी। क्या लिखा हुआ है, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होता है, फर्दर दो तरह से डिवाइड होता है। पहला क्या है, इन्नेट इम्यूनिटी, दूसरा क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक इन्नेट इम्यूनिटी क्या होगा, नेचुरली प्रेजेंट इन द बॉडी बाय बर्थ। तो जो इम्यूनिटी बाय बर्थ रहती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल इम्यूनिटी या इन्नेट इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, डेवलप अगेंस्ट द इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में इंटर कर जाते हैं उसके अगेंस्ट ये बनता है। क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म बाय द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। अभी आपको मैं बताऊंगा एपीसी सेल, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। जैसे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल आता है वो क्या करता है, वो एंटीजन को रिलीज वहां से करता है और उसका प्रेजेंटेशन होगा, उसको प्रेजेंट किया जाएगा किसके सामने, टी लिम्फोसाइट के सामने या बी लिम्फोसाइट के सामने। ये समझिए कोई एंटर किया चोर, एपीसी जो है वो समझिए पुलिस है, उसको पकड़ करके कोर्ट के सामने रख देगी। कोर्ट में दो तरह से उसको सजा दी जाएगी। पहली सजा दी जाएगी बाय द टी लिम्फोसाइट और दूसरा होगा बाय द बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट क्या करेगा, सेलुलर मेडिएटेड है, डेवलप ऑफ सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, एक्टिवेशन ऑफ हेल्पर टी सेल, देन एक्टिवेशन ऑफ साइटोटॉक्सिक टी सेल, एंड फाइनली क्या होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ द इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म बाय द डायरेक्ट अटैक, ठीक। दूसरा क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमरल इम्यूनिटी, जो बी लिम्फोसाइट के सामने आएगा, एक्टिवेशन ऑफ द बी सेल एक्टिवेट होगा। उसके बाद क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा सेल बनेगा। प्लाज्मा सेल से क्या होगा, एंटीबॉडीज बनेगी। हमेशा याद रखिएगा, जो बी लिम्फोसाइट में ही प्लाज्मा सेल होता है उससे क्या बनता है, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, और जो एंटीबॉडीज होगा वो क्या करेंगी, फाइनली जो है डिस्ट्रक्शन ऑफ द इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म बाय द एंटीबॉडीज, वो क्या करेंगे, उसको नष्ट कर देंगे। तो ये बेसिक क्लियर हुआ आपको, ठीक है। आगे चलिए। आगे पहला क्या आता है, टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट में क्या आता है, टी लिम्फोसाइट आर प्रोसेस्ड इन थाइमस। थाइमस ग्लैंड के बारे में आपने सुन रखा है। टी लिम्फोसाइट का जो प्रोसेसिंग होता है किसमें होता है, थाइमस ग्लैंड में होता है। द प्रोसेसिंग अकर्स मोस्टली ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन जस्ट बिफोर द बर्थ एंड फ्यू मंथ आफ्टर द बर्थ। तो जन्म के समय थोड़ा सा उसके आगे समय तक क्या होता है, आपका थाइमस ग्लैंड एक्टिवेट रहता है, और उस समय क्या होता है, वहां पे आपका टी लिम्फोसाइट्स बनते हैं, ठीक। थाइमस सिक्रीट ए हार्मोन कॉल्ड थाइमोसिन। इससे कौन सा हार्मोन निकलता है, थाइमोसिन निकलता है, विच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यूनिटी, ठीक। कैसे,
इट एक्सक्रेट द प्रोलिफरेशन एंड एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट इन द थाइमस। थाइमस में जो आपके लिम्फोसाइट्स हैं उनके प्रोलिफरेशन और एक्टिवेशन में हेल्प करेगा। इट आल्सो इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ लिम्फोसाइट इन द लिम्फाइड टिश्यू। तो लिम्फोसाइट जो होते हैं हमें पता है, जाहिर सी बात है, वो क्या करेंगे, इम्यून सिस्टम का पार्ट है, वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। वही बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट यही है, इन्हीं से एंटीबॉडीज भी बनती हैं और इन्हीं से क्या बनना है आपका, टी लिम्फोसाइट भी बनना है। एक सेलुलर ह्यूमरल दोनों इससे मिलने वाला है प्रोटेक्शन हमको। आगे देखिए, आगे आया टाइप ऑफ लिम्फोसाइट। ये लिम्फोसाइट कितने प्रकार के होते हैं, या टोटल 4 प्रकार के होते हैं। कितना प्रकार होता है, टोटल 4 प्रकार, 4 टाइप के। पहला क्या होता है आपका, हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल और इंड्यूसर टी सेल, इसका नाम याद रखिएगा, हेल्पर टी सेल और इंड्यूसर टी सेल। दीज सेल्स आर आल्सो कॉल्ड CD4 सेल। इसको हम क्या बोलते हैं, CD4 सेल, ठीक, बिकॉज ऑफ दिस प्रेजेंस ऑफ द मॉलिक्यूल कॉल्ड CD4 ऑन द सरफेस। तो CD4 सेल क्या होती है, जब इनकी संख्या घटने लगती है तो वही HIV में लोग यही देते हैं कि CD4 सेल काउंट कितना है। तो हेल्पर टी सेल या इंड्यूसर सेल की संख्या कितनी है, इसी को हम लोग CD4 सेल बोलते हैं। दूसरा क्या होता है, साइटोटॉक्सिक टी सेल और किलर टी सेल। दीज सेल्स आर आल्सो कॉल्ड CD8 सेल। इसको क्या बोलते हैं, CD4 उसको बोलते हैं, CD8 इसको बोलते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द मॉलिक्यूल कॉल्ड CD8 ऑन द सरफेस। इसका कोई वैल्यू नहीं है, बस इतना याद रखिए कि हेल्पर टी सेल को हम CD4 बोलते हैं और साइटोटॉक्सिक को हम CD8 बोलते हैं। तीसरे नंबर पे क्या होता है, सप्रेसर टी सेल, और चौथे नंबर पे क्या होता है, मेमोरी टी सेल। ये 4 प्रकार के आपके क्या हो गए, टी लिम्फोसाइट हो गए। हेल्पर टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल, सप्रेसर टी सेल, मेमोरी टी सेल, ठीक है। ये चारों याद रखिएगा। आगे देखते हैं, स्टोरेज कहाँ होता है, आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑल टाइप ऑफ टी लिम्फोसाइट लीव द थाइमस। थाइमस को छोड़ देते हैं, उसका लिम्फाइड टिश्यू में चले जाएंगे, और कहाँ पे जाएंगे, लिम्फाइड टिश्यू ऑफ द लिम्फ नोड, स्प्लीन, बोन मैरो एंड GI ट्रैक्ट, ठीक। तो यहाँ पे क्या होते हैं, आपके टी लिम्फोसाइट स्टोर होते हैं, यानी थाइमस में ये बनते हैं, वहाँ मैच्योर होते हैं, और आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन या मैच्योरेशन ये कहाँ पहुँचते हैं, आपके लिम्फ नोड, स्प्लीन, बोन मैरो और GI ट्रैक्ट, याद रखिएगा। आगे चलें, टी लिम्फोसाइट हमने देख लिया, अब हम आते हैं बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट क्या है, द बी लिम्फोसाइट वाट वेयर फर्स्ट, मतलब कहाँ से ढूंढा गया था ये देख लीजिए, फर्स्ट डिस्कवर इन द बर्सा ऑफ द फाइब्रिकस इन द बर्ड। बर्ड में देखा गया, इसी वजह से इसको हम बी लिम्फोसाइट बोलते हैं। बर्सा ऑफ फाइब्रिकस कभी कभी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा ये क्या है, यहाँ पे बी लिम्फोसाइट की खोज हुई थी। इज ए लिम्फॉइड ऑर्गन, कहाँ होता है, सिचुएटेड नियर द क्लोएका ऑफ द बर्ड, बर्ड के गले के पास रहता है। बर्सा इज द अब्सेंट इन मैमल, हम लोगों में नहीं होता, इसकी जगह पे हमारा क्या है, एंड द प्रोसेसिंग ऑफ बी लिम्फोसाइट टेक प्लेस इन लीवर ड्यूरिंग द फीटल टाइम लाइफ एंड आफ्टर द बर्थ इन बोन मैरो। ये बी लिम्फोसाइट की स्थिति है। बी लिम्फोसाइट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यह कहाँ पाया गया था, बर्सा फैब्रिकस, ये बर्ड के अंदर मिला था, ठीक। बर्ड के अंदर मिला है, वो उसका नाम है, जहां से इसको निकाला गया था उसको हम लोग बर्सा ऑफ फैब्रिकस बोलते हैं। कहाँ पाया जाता है, नियर द क्लोएका ऑफ द बर्ड, ठीक। आगे चलें, ह्यूमन में कहाँ होगा, इन द लीवर होता है एंड द बोन मैरो होता है। लीवर ड्यूरिंग द फीटल पीरियड, और आफ्टर द बर्थ कहाँ चला जाएगा, ये बोन मैरो। टाइप ऑफ बी लिम्फोसाइट देखिए, आफ्टर प्रोसेसिंग द बी लिम्फोसाइट आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द 2 टाइप। यह 2 पार्ट में बदल जाता है, 2 टाइप का होता है, पहला प्लाज्मा सेल, दूसरा क्या है, मेमोरी सेल। टी लिम्फोसाइट 4 में बदला था, ये किस में बदला है, बी लिम्फोसाइट 2 में बदला है, प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल। आगे देखिए, स्टोरेज इसका भी देख लीजिए, आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन बी लिम्फोसाइट स्टोर्ड इन द लिम्फॉइड टिश्यू ऑफ द लिम्फ नोड, स्प्लीन, बोन मैरो एंड GI ट्रैक्ट। सेम है, जाहिर सी बात है, दोनों लिम्फोसाइट्स ही हैं, तो सेम जगह जाके स्टोर रहते हैं। आगे देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि एंटीजन क्या होता है, व्हाट इज एंटीजन। एंटीजन हम समझ जाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि एंटीबॉडी क्या होती है, वो कैसे काम करती है। एंटीजन देखिए, डिफिनीशन एंड टाइप देखिए। एंटीजन आर द सब्सटेंसेस विच इंड्यूस स्पेसिफिक इम्यून रिएक्शन इन द बॉडी, ठीक। एंटीजन क्या है, जो हमारी बॉडी को इंड्यूस करते हैं, क्या, स्पेसिफिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होगा वो हम आगे देखेंगे। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है। यह एंटीजन 2 प्रकार का होता है, पहला ऑटो एंटीजन या सेल्फ एंटीजन, प्रेजेंट ऑन द बॉडी ओन सेल, अब खुद की सेल पे रहता है, जैसे ए एंटीजन एंड बी एंटीजन। किसमें, आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन, बी एंटीजन पाया जाता है, जहां जो हमें ब्लड
ग्रुपिंग करने में हेल्प करता है, एग्लूटिनेशन वहां शो करता है इसी एंटीजन की वजह से। ठीक, दूसरा क्या होता है, फॉरेन एंटीजन जो बाहर से आते हैं, नॉन सेल्फ भी इसको बोलते हैं, भाई अपना नहीं है बाहर का है, दैट इंटर द बॉडी फ्रॉम द आउटसाइड, जो आउटसाइड से हमारी बॉडी में इंटर करता है उसको हम लोग फॉरेन एंटीजन बोलते हैं। ठीक, याद रखिएगा। आगे देखिए नॉन सेल्फ एंटीजन क्या है, क्योंकि हमें उसी के बारे में ज्यादा जानना है, क्योंकि हमारा जो खुद का एंटीजन होता है वो हमें ज्यादा दिक्कत नहीं करता है। ठीक, फॉलोइंग आर द नॉन सेल्फ एंटीजन। पहला क्या है, रिसेप्टर ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगाई। एक बैक्टीरिया है तो उसके ऊपर जो भी आपके रिसेप्टर होते हैं इन जनरल क्या होते हैं, वह एंटीजन जैसा बिहेव करते हैं, बॉडी के लिए क्या हो जाता है, वो एंटीजन होते हैं। दूसरा क्या है, इन्हीं माइक्रोब से कोई अगर टॉक्सिन निकलेगा, टॉक्सिन फ्रॉम द माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म, वो भी एज ए एंटीजन कार्य कर सकता है। ठीक, यानी कि हमारी इम्यूनिटी को एक्टिवेट करने में, उसको देख के हमारी इम्यूनिटी क्या होगी, एक्टिवेट हो सकती है। तीसरे नंबर पे क्या है, मटेरियल फ्रॉम द ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन। जब हम किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं या कुछ इस तरह का कार्य करते हैं तो वहां पे क्या होता है, या इनकम्पेटेबल ब्लड सेल, हम एक दूसरे में जैसे ए ब्लड ग्रुप है तो उसमें बी ब्लड ग्रुप हमने चढ़ा दिया, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वह इम्यूनिटी को रिजेक्ट करने में सहायक हो जाता है और वो उसके रिएक्शन हमको दिखाई देते हैं। चौथे नंबर पे क्या होता है, एलर्जेंस होते हैं और या एलर्जिक सब्सटेंस होते हैं, जैसे पॉलन ग्रेन वगैरह, ये भी हमारी बॉडी में अगर इंटर करते हैं थ्रू द रिस्पायरेटरी, तो क्या होता है, ये हमारे शरीर में एक तरीके का इम्यूनिटी या एंटीजन के जैसा हमारे शरीर में काम करेंगे, इसके अगेंस्ट हमारी बॉडी काम करेगी, यानी इम्यूनिटी प्रोवाइड करना शुरू करेगी। ये नॉन सेल्फ एंटीजन हो गए। टाइप ऑफ नॉन सेल्फ एंटीजन देख लीजिए, तो एग्जाम्पल से टाइप देख लीजिए। नॉन सेल्फ एंटीजन क्लासिफाइड इनटू टू टाइप डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पांस डेवलप अगेंस्ट देम इन द बॉडी। पहला है एंटीजन, जिसको हम लोग इम्यूनोजेनिसिटी बोलते हैं, एंटीजन विच इंड्यूस द डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी आर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, इसको बोलते हैं इम्यूनोजेनिसिटी। इसके अपने फायदे हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। दूसरे नंबर पे आता है एंटीजन विच रिएक्ट विथ स्पेसिफिक एंटीबॉडी, वो एंटीबॉडी से रिएक्ट कर गया है तो उस समय क्या आएगा, जैसे प्रोड्यूस एलर्जिक रिएक्शन लाइक द एलर्जिक रिएक्टिविटी, एलर्जिक रिएक्टिविटी। ठीक, तो इसका फायदा हमको कहाँ मिलता है, जैसे हम कोई वैक्सीन वगैरह बनाते हैं तो वहां हम यूज करते हैं, तो क्या होता है हमारे शरीर में इम्यूनिटी को इंड्यूस करने में हेल्प करता है। ठीक, ये तो एलर्जिक हो गया। ठीक, ये दो तरह का हो सकता है नॉन सेल्फ एंटीजन, यानी बाहर से हमने कुछ ऐसा लिया है, जैसे वैक्सीन वगैरह लेते हैं तो क्या होता है, नॉन सेल्फ तो है, हमारे अंदर का नहीं है, बाहर का ही है, लेकिन क्या करेगा, वो हमको हेल्प करेगा हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में। लेकिन अगर वो एलर्जिक रिएक्टिविटी वाला रहा तो वो वैसा एंटीजन होगा तो वो बीमारी पैदा करेगा। केमिकल नेचर ऑफ द एंटीजन, जितने भी एंटीजन होते हैं इन जनरली क्या होते हैं, वो प्रोटीनियस नेचर के होते हैं, याद रखिएगा, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन एंड न्यूक्लियोप्रोटीन। ठीक, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, और यहाँ पे हम लोगों ने लगभग जो है इम्यूनिटी का शुरुआती जो पोर्शन था वो हमने पढ़ लिया है। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेल्यूलर इम्यूनिटी, ह्यूमरल इम्यूनिटी, और वहाँ पे हम एपीसी सेल कैसे कार्य करती है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स कैसे कार्य करती हैं, उसका भी हम लोग आगे के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।